न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। जय मणिकर्णिका दोस्तों, अब जब हर जगह शायरी चल रही है, संसद में जाती हूँ तो वहाँ पर अखिलेश जी शायरी कर रहे हैं, जो है महुआ जी हैं वो शायरी कर रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी एक शायरी कर ही देती हूँ। राजनीति में कभी भी जो है पलटी नहीं मारनी चाहिए। गौर फरमाइएगा कि जो है राजनीति में जो है कभी भी पलटी नहीं मारनी चाहिए। गलती होने पर भी कभी गलती नहीं माननी चाहिए। लेकिन हमारे जो आदरणीय नितिन जी हैं वो संसद में अपनी गलती मान लेते हैं और कहते हैं कि 2024 तक हमने सोचा था कि जो है रोड एक्सीडेंट्स को हम 50% कम कर देंगे, पर वो तो बढ़े जा रहे हैं। आपको क्या अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली है? मैं आपसे जूनियर हूँ और मुझे भी पता है कि कभी भी ये नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। हमारे जो सबके आदरणीय परम पूज्य, हमारे जो भगवान स्वरूप मोदी जी हैं, आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन आप जाकर जो है वहाँ अपनी गलती मान कर आ गए हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जब हमारी सीनियर लीडरशिप ही इतनी रिस्पॉन्सिबल होने लग जाएगी तो फिर हम लोग किसके कदमों को फॉलो करेंगे? लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख की बात है कि हमारे परम पूज्य परम पिता स्वरूप जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पलटी मारी है और इस बार मुझे बहुत दुख दिया है। वो पिछले 2-3 दिन पहले की बात है, वो ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके खिलाफ वो हमेशा बोलते रहते थे। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमेशा परिवारवाद और नेपोटिज्म के खिलाफ बोलते आए हैं। ये कांग्रेस के साजिश मोदी जी, आप इतना शहजादा बोलते हैं। आप खुद ही जो है कपूर ख़ानदान के शहजादों के आगे जाकर के बैठ के उनको आपने एंट्री दे दी अपने जो है अपने कक्ष में। मुझे तो आपसे आज तक मिलने का भी मौका नहीं मिला है। कहाँ पे मुलाकात हुई थी? मुझे लगता नहीं पीएम जी के साथ मेरी बातचीत हुई अभी तक। इतने सालों से मैं सेवा कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं कभी आपने बुलाया, मुझे आपने वो सम्मान नहीं दिया। क्यों? आपने सारा सम्मान उन्हीं को क्यों दिया? वो लोग तो अब सम्मान को भी कपूर बोलने लग गए हैं। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कितना सम्मान कपूर। मुझे तो लगता है मोदी जी अब आप बॉलीवुड वालों से ज़्यादा नेपोटिस्टिक हो गए हैं। उन लोगों ने भी जब शहजादा पिक्चर बनाई थी तो उसमें नॉन नेपो किड कार्तिक आर्यन को लिया था, और आप एक शहजादे से जाकर मिल लेते हैं। मतलब आप अब नेपो नरेंद्र होते जा रहे हैं। मुझे इस बात ने बहुत ठेस पहुंचाई है। और आपके पीछे हम लोगों ने अपना जो है ट्विटर का नाम सबने मोदी जी का परिवार किया। हम परेशान हो गए, हम ट्रोल होते रहे ट्विटर पे। लेकिन आप अब अपने आप को कपूर जी का परिवार कह रहे हैं। आपने कह दिया कि मैं तो आप ही के जो है परिवार का हिस्सा हूँ। कपूर ख़ानदान को आपने ऐसा कह दिया। मोदी जी, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मोदी जी, मैं भी आपका परिवार का हूं भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। मोदी जी, आप ये किन किन लोगों से जाकर के मिल रहे हैं? इनमें से तो मैं 4-5 लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मैं क्या, कोई भी नहीं जानता होगा। और आप जो हैं आलिया भट्ट से मिल रहे हैं जाकर के। यही दिन देखना बचा था। मतलब कि आप ये तस्वीर देखिए, गंगूबाई की तस्वीर देखिए। इनकी शक्ल असल में किससे मिल रही है? लेकिन मुझे ये रोल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं नेपो किड नहीं हूं। मेरा जो रोल है आलिया ने खा लिया। लेकिन आप फिर भी जाकर के जो है आलिया भट्ट को सम्मान कपूर दे रहे हैं। सम्मान कपूर। और मोदी जी, मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया है कि जो तैमूर और जहांगीर का जो पापा है, जिसको आपने अपने हॉल में घुसाया, आपने इससे नहीं पूछा कि
कहाँ गया इसका सारा वोक एक्टिविज्म? ये तो इतना जो लिबरल बनता था, आपने इससे नहीं पूछा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा था कि ये तक बोल चुका है मोदी जी की नफरत को वोट मत दीजिए, जो है हेट्रेड के खिलाफ वोट कीजिए। ये सीधा सीधा मतलब आपके खिलाफ लोगों को वोट करने के लिए भड़का चुका है, और फिर भी आप इसको वहां पर बैठाकर इतना सम्मान कपूर दे रहे हैं। सम्मान कपूर सैफ अली खान, मुझे तो लगता है कि अब जाकर कि जो है तू फाइनली सैफ अली खान हुआ है। जो तेरे नाम पे जो लोग जो है पन करते हैं ना, सैफ अली खान, अब जाकर बेटा तुम बहुत होशियार हो गए हो और सैफ अली खान हुए हो। अब जाकर तैमूर और जहांगीर के जो पापा हैं उनकी घर वापसी हुई है। बस एक ही ये जो अच्छा काम किया है आपने मोदी जी, इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मोदी जी, आप जो अपनी एक कहानीबाजी, जुमलाबाजी जो है इलेक्शन में जब इस्तेमाल करते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए होता है, उसे मैं अच्छा मानती हूँ। जब आप ये कहते हैं कि क्रिश्चियन समाज से मेरा बहुत ही पुराना नाता है, जब आप ये कहते हैं कि मतलब कि भगत सिंह से जो है मेरा पुराना नाता है, ये सब मोदी जी जो है बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पर उन लोगों के आगे क्यों जुमलाबाजी कर रहे हैं? पार्लियामेंट में जो है कवि सम्मेलन चल रहा है, आप यहाँ पे जुमला का जगराता कर रहे हैं, ये बहुत गलत है मोदी जी। मुझे याद है हमारे यहाँ इनके फिल्मों की ताकत क्या थी। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए। तो अडवाणी जी, अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी। जनसंघ के 2 नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। मोदी जी, आप यहाँ पर ये कहानी सुना रहे हैं कि जो है जनसंघ हार गया था, फिर आप लोगों ने जाकर फिर सुबह होगी देखी राज कपूर साहब की, और फिर जो है हमारी सुबह हो गई। तो मोदी जी, हमारी सुबह हो गई, आपकी तो सुबह हो गई, लेकिन आडवाणी जी ने भी तो ये पिक्चर देखी थी, उनकी तो शाम हो गई, ये तो आपने बताया ही नहीं। जनसंघ के 2 नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। कल को मुझे तो लगता है आप कहेंगे कि राज कपूर साहब की राम तेरी गंगा मैली देखने के बाद ही हमने जो है नमामि गंगे का मिशन शुरू किया था, मैं वाराणसी से जाकर के लड़ा था। आप जो है कल को कहेंगे कि राज कपूर साहब की जागते रहो देखने के बाद ही मैं भी चौकीदार मिशन शुरू कर पाया। आप उसके बाद फिर ये भी कह सकते हैं कि राज कपूर साहब की नील कमल देखने के बाद ही हमने पार्टी का कमल का चिन्ह चुना था। मोदी जी, अब तो बस यही बचा है कि आप बोल दें कि राज कपूर साहब की मैं नशे में हूँ देखने के बाद ही मुझ पे सत्ता का नशा चढ़ा था और मैंने गुजरात में जो है नशाबंदी कर दी, जिससे कि सिर्फ मैं ही नशे में रहूँ। आप फिर कल को, गनीमत है आज तक तो नहीं बोले, लेकिन कल को ये ना बोल दें कि राज कपूर साहब की आग देखने के बाद ही मैंने गुजरात में और मणिपुर में। गुजरात चल रहा है। आप बस अब यही बोलना आपका बच्चा है कि जो हमारी पार्टी का जो फाउंडेशनल नारा है मोदी जी की, अच्छे दिन आने वाले हैं, उसको भी आप कह दें कि राज कपूर साहब की सुनहरे दिन देखने के बाद ही मैंने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया था। मतलब मोदी जी ऐसी मत कीजिए। आप ही ने हमें सिखाया है कि शहजादे को पप्पू पप्पू बोलना है, पर आप जो है कपूर खानदान के कप्पू हो गए हैं। आप बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सचिन की तरह लप्पू हो गए हैं। खैर वो सब जाने दीजिए मोदी जी। आप ही के शब्दों में मैं अंत में जय मणिकर्णिका की जगह आज ये बोलना चाहती हूँ कि अपने ही ये शब्द सुन लीजिए और इस पर अमल कीजिए। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।